वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं रीजनिंग के ऊपर। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि आज से पहले हमने रीजनिंग पढ़ाई नहीं है। अभी हमने 2 टीचर आपके लिए लाए हैं, बहुत चुन चुन के टीचर लाए हैं। ऐसा नहीं है हमने ऐसे लाए, बहुत सारे टीचर्स हमारे पास आए थे फैकल्टी रीजनिंग के लिए। जो बेस्ट हमें लगे वो आपके लिए हमने दिए हैं आपको। अब 2 टीचर हम हमारे पास रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। होपफुली आपने जो 11-12 लेक्चर्स उन्होंने पढ़ाए हैं आपने देख लिए होंगे। तो उन्हीं जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं उसी के बेस पे हम एक आज प्रैक्टिस सेट लाए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती चले साथ में। ये चीज़ मुझे पता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ते रहे, चाहे 400-500 बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं पढ़ने वाले, हमें वो भी खुशी है। चलो कुछ तो हैं जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ को कुछ भी होता रहे। उनको पता है कि आज ना कल एग्ज़ाम होने हैं और उनको सिलेक्शन चाहिए है और उनकी ज़रूरत है नौकरी की, उन्हें चाहिए नौकरी की, बहुत सख्त ज़रूरत है और वो अपनी जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनके लिए ही मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज टॉप 10 एमसीक्यूज़ रहेंगे, लेकिन एमसीक्यू रीजनिंग के उन्हीं टॉपिक से हम लाए हैं जो अभी तक हमने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दी है, जिनके लेक्चर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है डायरेक्शन के ऊपर। तो अगर आप चाहो तो वीडियो पास करके पहले अपने हिसाब से सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम 10 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। एक आदमी 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। साउथ नीचे रखेंगे हम। देन टर्न टू द राइट। देखो नीचे की तरफ सर ने आपको बताया था, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका राइट इस तरह से होगा और लेफ्ट इधर है। अगर आप नीचे जा रहे हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट इधर और राइट इधर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टर्न्स टू द राइट। तो राइट मतलब राइट का मतलब इधर। एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 पहले कितना 5 साउथ चला था बंदा, फिर 3 किलोमीटर जो है वो राइट की तरफ मूव किया। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब इस तरफ ये है तो इधर से हम लेफ्ट राइट क्या होगा, यहाँ राइट होगा, यहाँ पर लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट का मतलब यहाँ नीचे की तरफ। कितना 5 किलोमीटर नीचे की तरफ। चलो नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस से ये आता है, स्टार्टिंग प्लेस से ये देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है, सॉरी ये कौन सी डायरेक्शन हो गया। अगर आप सर्कल बना लो तो यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरह से बनी थी, ठीक है ठीक है। 5 ये इधर चला, फिर 3 इधर, फिर 5 इधर। स्टार्टिंग पॉइंट से ये अब जहाँ पर पहुँचा है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये हुई डायरेक्शन आपकी नॉर्थ। ऊपर आता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट आता है तो वेस्ट। तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट आंसर इसका रहेगा डी। ओके। सो नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन सेंस से है। रासिक वॉक्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। रासिक 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, ठीक है 20 मीटर नॉर्थ की तरफ। देन ही टर्न्स राइट। तो नॉर्थ से राइट हो गया हमारा इधर। एंड वॉक 30 मीटर, 20 के थोड़ा ज़्यादा, 30 मीटर राइट, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, फिर से राइट। तो इधर से राइट कहाँ होगा, देखो आप इधर से हमारा राइट होगा, ये इधर राइट और इधर लेफ्ट। तो राइट हमारा यहाँ पर 35 मीटर राइट चला, ठीक है। पहले कितना 30, पहले 20 चला था, फिर चला था ये 30, अब कितना हुआ ये 35 मीटर चला है। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब नीचे की तरफ है तो नीचे से लेफ्ट होगा। अगर इधर राइट होता है ऊपर की तरफ तो इधर उल्टा करें तो लेफ्ट इधर होता है। वॉक्स 15 मीटर। अगर डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है तो आप सर की वीडियोस देख सकते हो। ये 20, 30, 35, 15। तो ये फ़िलहाल यहाँ पर पहुँच गया 15 मीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट होगा आपका ऊपर की तरफ एंड वॉक्स 15 मीटर अगेन। इन विच डायरेक्शन। तो ये 15 यहाँ से माइनस हो गया, उसका मतलब ये इस लाइन में आ गया। ये 20 था, ये 30, इधर 35, 35 तो ये था 15, ठीक है। तो ये भी 15, ये 15 माइनस फिर से हो गया तो वापस ये इस डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन ही, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन तो सीधी सीधी हमारी आती है ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में। और डिस्टेंस की बात करें 30 ये आ गया, ठीक है। 30 के बाद हमारा आता है
यहाँ पर जो नीचे से चल रहा था यहाँ पर ये 15, ठीक है, 30 तो 15, 45 ईस्ट, तो 45 ईस्ट ये आ गया, 45 मीटर ईस्ट आंसर आएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एनालॉजी से, नंबर एनालॉजी से। तो नंबर एनालॉजी आपको सर ने समझाया था कितने डिफरेंट मेथड्स होते हैं नंबर एनालॉजी को समझने के लिए। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा है। देखो 7 को अगर 730 है तो 17 कितना होगा, 730 है तो 17 क्या होगा, 730 है तो 17 ढूंढने से पहले आपको 730 क्यों है वो आपको समझना है। अगर आप करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौके 28 +2, ठीक है। 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करके +2 साथ में करोगे तो ये आ गया 30। अगर इसी तरह आप करते हो 17 को मल्टीप्लाई 4 से करते हो तो कितना होता है, 10 चौके 40, 7 चौके 28, 60 और 68 को +2 करते हो तो बन जाता है 68 +2 बन जाता है 70। तो इसका आएगा कितना, 70 ऑप्शन में है, उसका मतलब ये सीक्वेंस ठीक है, ये इसका आंसर आएगा 70। ओके, एक और क्वेश्चन नंबर एनालॉजी से हमारा यहाँ पर 24, सॉरी ये नंबर सीरीज से है, एनालॉजी से नहीं है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। 24, 28 देन आपका आता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पर क्या आएगा, 24, 28, 52 और 84। देखो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन तो नहीं, मल्टीप्लिकेशन अगर होता तो फिर ज़्यादा बढ़ती है, यानी 24 से 28 नहीं होता, 24 से काफ़ी आगे होता, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस भी नहीं हो रहा है, ठीक है, सारी रकम आगे आगे जा रही है। 24 के 28 52, यानी इसमें डिवीजन माइनस भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डिवीजन भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब प्लस ही चांसेस है, प्लस ही। तो 24 में प्लस कितना होगा, 4, 28, 28 में अगर 4 करते तो 32, 32 में 4, 36, अगर नहीं 52 है, 52 है, उसका मतलब 4 4 प्लस नहीं हुआ, उसका मतलब हम अगर +4 +8 +16 +32 इस तरह से करके देखते हैं। देखो 24 + 4 28, ठीक है, 28 में अगर प्लस करते हैं हम 8 तो हो जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। अगर 36 यहाँ मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल, 36 में करता हूँ +16 16 तो 52 आ जाएगा, यस। तो यही है हमारी सीक्वेंस यहाँ पर क्या बनी थी, 4 + 8 + 16 + 32, तो इस तरह से ये सीक्वेंस जा रही थी। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आया था 36, ठीक है, 36 आया था, कैसे, 4 प्लस यहाँ पर 8 प्लस किया था। तो ये एनालॉजी, नंबर एनालॉजी से फिर से एक क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी यहाँ पर 6 अगर 20, देखो 6 और 20 में डिस्टेंस काफ़ी है, यानी इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पर, डेफिनेटली मल्टीप्लाई के साथ प्लस भी हो सकता है। तो 6 5 के 30, ठीक है, अगर 6 को हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो 30 होता है, उसका मतलब -1 करें तो 29 आ जाता है। ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली सीक्वेंस में। अगर इसी सीक्वेंस में हम 24 का करते हैं, 24 को मल्टीप्लाई करें 5 से, ये आएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 के, तो हमारी यहाँ पर सीक्वेंस एक बार फिर से बता, 6 अगर 6 को हम 5 से कहते हैं, 5 के 30 में -1 कर दो तो हमारा 29 आता है। ये पहला, इस तरह से सोल्यूशन हमने निकाली। अब दूसरे को भी इसी तरह से करते हैं, 24 को हम 5 से करते हैं तो हमारे पास आता है 120 में से -1 कर दे तो 119 आ जाएगा, जो ऑप्शन में आपके पास है आंसर 119 रहेगा। ओके, तो इसके बाद हम बात करें 6 की। तो 6 हमारा क्वेश्चन है क्या, ये है लेटर सीरीज़ के ऊपर। लेटर सीरीज़ में आपको सीक्वेंस दी है तो इसको समझना है। देखो अगर हम पहले लेटर को लेकर चलते हैं, एस के बाद दूसरे में टी है, ठीक है, 1 प्लस हो रहा है, टी के बाद यू है, यू के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, वी, ठीक है, पहला हमें पता चल गया वी होगा वर्ड। अब सी, दूसरा देखिए सी के बाद डी नहीं है, ई है, यहाँ पर +2 हो रहा है, ई के बाद एफ नहीं होगा, जी जी, ठीक है, जी के बाद एच नहीं, जी एच नहीं होगा तो आई होगा, आई, वी के बाद आई। ऑप्शन में वी वाला एक ही है, ठीक है, तो ये सीधा ही आंसर मिल जाता है पहले ही, दूसरी चीज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, ऑप्शन ईजी। अगर ऑप्शन ईजी नहीं है तो आगे भी हम सॉल्व करते हैं। देखो अब ई के बाद इसमें देखते हैं, ई अगर है पहला तो नेक्स्ट में हम देखते हैं जी, ई के बाद एफ नहीं है, जी है, यानी +2 हो रहा है, जी के बाद एच नहीं होगा तो एच नहीं, आई है, ठीक है, आई के बाद जे नहीं होगा तो के, यानी हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में पहला वर्ड के आएगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ से कट हो गए क्योंकि ओ के वाले 2 ही है हमारे पे, बी और डी के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एल, एल सब में कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें भी दूसरे नंबर पे एल है, इसमें भी
इसमें भी एल दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर एल आएगा। तीसरा देखते हैं हम, एफ के बाद एच, यानी एफ जी एच, एच जी, जेड प्लस टू है, एच के बाद आई जे, आई नहीं है, जे है, जे के बाद के नहीं होगा, एल होगा, तो के एल एल, यहाँ पर के एल एल डी में ही है और बी में नहीं है, तो इसका मतलब आंसर डी हो जाता है। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट पे ए ही है सबके अंदर, तो इस पे भी ए ही होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर नंबर सीरीज एक बार फिर से 3, 6, 8, 16, 18, इसके बाद क्या आने वाला है, ठीक है, जल्दी से बताएं। 3, 6, 8, 16, 18, इसके बाद क्या नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नज़र नहीं आ रही है, प्लस ही हुआ होगा। मल्टीप्लिकेशन होता तो डिस्टेंस होता है, यानी 3 के बाद 15, 15 के बाद 40, इस तरह से डिस्टेंस होता। तो 3 के प्लस 3 करें 6, 6 में 2 प्लस करें 8, 8 में 8 प्लस करें, कुछ जच नहीं रहा। तो देखो क्या हो सकता है ये, जल्दी से सोचें इस पे आप। देखो यहाँ पर दो सीरीज चल रही है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस टू होता है। जैसे कि 3, 3, 6, 3 को मल्टीप्लाई इंटू 2, यानी ए सीक्वेंस आपको बताता हूँ, मल्टीप्लाई इंटू 2 प्लस 2, इस तरह से मल्टीप्लाई इंटू 2 प्लस 2, 3 दूने 6 प्लस 2 8, 8 दूने 16 प्लस 2 18, 18 दूने 36, तो इधर सीधा सीधा 36 होगा आंसर बी, ठीक है। तो यहाँ पर डबल लग रहा है, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों यहाँ पर सीरीज में यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें, एक क्वेश्चन है यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट पे। यहाँ पर पूछा जा रहा है ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सीटिंग इन ए रो, एस एंड रो की बात चल रही है, तो पहले एक लाइन लगा लेते हैं, यानी सीधी रो की बात है। बंदे कितने, 1 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हमने लगा दिया ऐसे निशान। अब देखते हैं एस एंड डब्ल्यू आर इन द सेंटर, एस और डब्ल्यू सेंटर में, आप सेंटर में है। तो अब इसको आगे देखते हैं, ए एंड पी आर एट द एंड्स, ठीक है। आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए और पी एंड पे हैं। अब ए कौन सी एंड पे है, राइट एंड पे, लेफ्ट पे, तो ये कन्फ्यूजन है। इसको ये वाला सेंटेंस क्लियर करेगा। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए अगर इधर हम लगाते हैं ए को, तो लेफ्ट में आर नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहाँ पर राइट होना चाहिए, तो लेफ्ट कोई हमें यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ए इधर लगेगा, इसके लेफ्ट में हमारा आर आ गया, उसका मतलब होगा पी हमारा इधर, क्योंकि ए और पी एंड पे है ना। अब हमारा बचता है क्या, बचता है हमारे पास जेड, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। सेंटर में एस एंड जेड कोई क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको हम एस जेड ऐसे करके, जेड एस ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ए की पोजीशन बचती है और यहाँ पर हमारी इन 6 में से कोई बचता है, वो है हमारा एक्स, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा आ गया एक्स। अब क्वेश्चन है आपके पास, हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट साइड पे कौन है, तो राइट, पी के राइट में हमारे पास एक्स है, तो आंसर क्या रहेगा, एक्स। ओके, आई होप यू गॉट दिस। अब हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल आर फेसिंग सेंटर। 6 फ्रेंड्स सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग सेंटर कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेता हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, यहाँ से क्लियर स्टार्टिंग नहीं मिल रही हमें। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, यहाँ से भी स्टार्टिंग नहीं मिल रही है। प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर, ये हम स्टार्टिंग ले सकते हैं, अपोजिट टू ईच अदर, यानी प्रकाश जो है और मुकेश एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। आगे अब हम वापस चलते हैं। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, प्रकाश ये ऊपर है, इसके सपोज इधर हम पंकज अगर ले लेते हैं, ठीक है, उसका मतलब है दीपा जो है प्रकाश और पंकज के बीच में है, तो दीपा यहाँ आ जाए। ओके, अब हमारे पास बचता है प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। अगर हम ललित को यहाँ ले लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि प्रीति जो है बीच, इन दोनों के, मुकेश और उसके ललित के बीच में है प्रीति, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बन गई। अब क्वेश्चन ये ध्यान में रखना, अभी डायग्राम चली जाएगी तो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉरी, हु इज सिटिंग द राइट ऑफ प्रकाश, प्रकाश के राइट साइड में कौन बैठा है, प्रकाश ये है, तो राइट इसका हो गया, देखो जनरली इधर होना चाहिए था लेकिन फेसिंग इनसाइड है, अंदर की तरफ मुड़े हैं, तो राइट हमारा अंदर की तरफ से इधर होगा। ललित जो है राइट पे बैठा, आंसर
डी रहेगा। आई होप यू गॉट दिस। तो यहाँ पर हम बता दें आपको, रीजनिंग के हमने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अगर अभी भी आपने हमारे रीजनिंग की सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो मैं आपको बता दूँ, हमने 2 टीचर लाए आपके लिए, तो वो कंटिन्यूसली लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में विजिट करके हमारे रीजनिंग के लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत से एस्पिरेंट की कंप्लेन थी कि नोट्स जो हैं वो प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हैं हम, बहुत लेंथी नोट्स हैं, तो उसको मैंने प्रिंट जो मोस्टली टाइप कर दिया उसको। अब कंप्यूटर के खास करके नोट्स 169 पेजेस, पहले 210 पेजेस थे, अब उसको हमने 40 पेजेस, सिर्फ 40 पेज पर ले आया हूँ। अब ईजिली आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उसके कंप्यूटर के। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस के हैं वो 150 पेजेस, उससे कम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस है। उसको ज़्यादा कंप्रेस करूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो वो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेबसाइट से विजिट करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। थैंक यू।